मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ड्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर, यानी 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसका हमने एक वीडियो देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मैप के बारे में बात करी थी। हमने 2 मैप देखे थे और उन दोनों मैप में क्या अंतर है वो देखा था। हमने इंडिया के बारे में पढ़ा था, कई नदियों और पर्वतों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम आगे का टॉपिक लेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। आइए शुरू करते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। यानी इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था गुप्त वंश के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में। इन दिस बुक we will read about the following 1000 year from roughly 700 to 1750। अब हम इस बुक में 700 ईस्वी से लेके 1750 ईस्वी तक कम से कम 1000 वर्ष तक का पढ़ेंगे। 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स ऑफ यूज बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड्स। आप ये देखेंगे कि जो हिस्टोरियंस है यानी इतिहासकार है, उन्होंने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है वे लगातार उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं। यानी कि इससे मतलब 700 जो ईस्वी है उससे पहले जिन स्रोतों का प्रयोग किया था, इस ईस्वी में भी उन्हीं स्रोतों का प्रयोग किया गया है। दे स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिकल्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। वे लोग अभी भी जो सिक्कों पे और जो शिलालेख हैं, स्थापत्य है और जो लिखित है, लिपियां हैं, उन्हीं पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर कुछ पहले से भी भिन्न था। द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में जो हमारा लिखित लिपियां जो प्राप्त हुई थी वो एकदम से ही बढ़ने लग गई। यानी कि हमें सबसे अधिक क्या मिलने लग गया, लिखित लिपियों का प्रयोग किया गया। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इस कारण से इतिहासकार जो थे वो अन्य सामग्री से दूर होते गए, यानी अन्य जो स्रोत थे उनसे दूर होते गए। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर रेडली अवेलेबल। इस जो ये काल है 700 से 1750, इस समय जो कागज था वो बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलने लग गया था और बहुत ही सस्ता मिलता था। पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट। जो लोग थे वो उस पर ग्रंथ लिखने लगे। क्रोनोनिकल ऑफ रूलर जो शासक थे उनके वृत्तांत लिखने लगे। लेटर्स एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशन और एंड जुडिकल रिकॉर्ड्स। उन कागजों का प्रयोग जो है संतों के द्वारा अपने जो उनके द्वारा जो विचार थे उनको लिखने में और जो अदालतों के जो दस्तावेज थे उनको बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करने में लिया गया। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, जो कर और हिसाब के लिए भी कागजों का अधिक से अधिक प्रयोग करने लग गए थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्थी पीपल। जो पांडुलिपि थी वो एकत्रित की जाती थी धनी लोगों के द्वारा। रूलर्स, मॉनेटरीज एंड टेम्पल्स, इनका प्रयोग जो था शासकों के द्वारा मठों वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्चिव्स। वो उन कागजों को जो लाइब्रेरी थी उनमें और अभिलेखागार जो थे उनमें जमा करा दिया करते थे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information of historians, but they are also difficult to use। ये जो पांडुलिपियाँ थी और ये जो कागजी डॉक्यूमेंट थे, ये बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं देते थे, लेकिन इनको यूज करना यानी इनका उपयोग करना बहुत ही मुश्किल था। These were no printing press in those days, so
हैंड। उस समय में छापे खाने नहीं थे, इस वजह से जो पांडुलिपियां थी उनका उन पे जो काम किया जाता था वो अपने हाथों के द्वारा ही किया जाता था। इफ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। जब आपको किसी अपने मित्र की कॉपी में से देख के यानी कि किसी की कॉपी में से देख के खुद को कार्य करना होता है, मतलब उसका कॉपी करना होता है, तो ये हम ही जानते हैं कि हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने दोस्त की कॉपी में से काम कॉपी कर रहे होते हैं तो हमें कई शब्दों समझ में नहीं आते कि वो क्या लिखा हुआ होता है, तब हम सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये लिखा हुआ है। As a result, there are small but significant difference in your copy of your friend's work. इसलिए हमें कुछ आंशिक मतलब कुछ डिफरेंस पता पड़ जाता है कि ये हमने कॉपी किया है कि यानी कि हमने जो दोस्त के कॉपी में से सेम लिखा है, फिर भी हमारी कुछ ना कुछ उसमें गलती हो जाती है और उन दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी इन समवॉट सिमिलर। जो पांडुलिपि है बनाने में भी कुछ यही होता है। द स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, ए वर्ड हियर ए सेंटेंस देयर। यानी कि जो पांडुलिपियां हैं उसका भी जो कॉपी की जाती थी यानी कि उसकी जो प्रतिकृति बनाई जाती थी उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होते थे, जैसे कि कोई शब्द हो गया या कोई लाइन या कोई वाक्य। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another. ये सदी दर सदी जो प्रतिलिपियां बनाई गई वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होती गई। This is a serious problem because we really find the original manuscripts of another author today. आज इसीलिए ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन गई है कि हमें जो उसका लिखने वाला है, जो लेखक है, उसकी जो मूल प्रति है वो हमें आज भी नहीं मिलती है। We are totally dependent upon the copies made by later scribes. अब हम उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। जो मूल प्रतिकृति, जो मूल लिखा गया है पांडुलिपि, उसकी जो प्रतिकृति बनाई गई है और हम उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं। As a result, historians have to read different manuscripts versions of the same text to guess what the author had already written. अब जो इतिहासकार है उन्हें जो पांडुलिपियां हैं उसके कई वर्जन यानी कि उसकी जो कई तरह की प्रतिकृतियां बनी हैं वो सब पढ़नी पड़ती है और तभी वो ये जान पाता है कि जो लेखक है वो असलियत में क्या कहना चाहता है। One occasion author revised their chronicle at the different time. कुछ जो लेखक हैं वो अपने वृत्तांत को संशोधित करते हैं कभी-कभी। The 14th century chronicle Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. जो एक लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपना जो वृत्तांत है वो लिखा था 1356 ईस्वी में और उसी के दूसरे 2 साल बाद दूसरा वृत्तांत लिखा था। The two differ from each other, but historians did not know about the extent of first version until the 1960s. It remained lost in large library collection. दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा। ये दोनों ही पांडुलिपियां जो कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी, दोनों में ही अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली वाली जो वृत्तांत यानी कि पहली वाली जो पांडुलिपि थी उसका कहीं पे पता ही नहीं था। वो कहीं जो
कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। जो खाने के भी कई पदार्थों का प्रयोग किया जाने लगा, यानी कि कई तरह के खान पान में भी बदलाव आया, जैसे कि आलू का, मक्की, मिर्ची, चाय और कॉफ़ी, इनका भी उपयोग किया जाने लगा। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप्स कम अलॉन्ग विद पीपल हु बाउट अदर आइडिया विद देम एज वेल। ये सब जो आइडिया है, ये सब जो आविष्कार हुए नए नए, ये लोगों के द्वारा ही हुए, जिन्होंने आपस में मिलकर ये नए आइडिया को निकाला और एक दूसरे को बांटा, ताकि एक जगह से दूसरी जगह फैलता ही गया। न्यू टेक्नोलॉजी मतलब ये जो प्रौद्योगिकी, फसलें और जो हमारा खान पान है, ये लोगों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चर चेंजेस। इसी वजह से यह जो काल था, इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। आप आगे के जो पार्ट है 5, 6 और 7, उसके अंदर इसके बदलाव के बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो काल था वो ही एक बहुत बड़ा चलने फिरने का काल निकला। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस समय जो लोगों का समूह था, वो अवसर प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। द सब कॉन्टिनेंट हैड immense wealth and the possibility for people to curb the fortune। यानी कि जो उपमहाद्वीप थे, वहाँ पर अत्यधिक भाग्य और संपदा बढ़ाने की अपार संभावनाएं थी। One group of people who become important in this period were the Rajputs। जो ग्रुप था लोगों का, जिसे राजपूत कहा गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा इस काल में। ए नेम राइट फ्रॉम राजपुत्र। ये जो राजपूत शब्द है, ये राजपुत्र से लिया गया है। द सन ऑफ ए रूलर, यानी कि जो राजा का पुत्र है, उसे ही राजपुत्र कहा गया है, और जो राजपुत्र को ही बाद में राजपूत के नाम से जाने जाने लगा। बिटवीन द 18th and the 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। यानी कि जो योद्धाओं का एक समूह था, जिनकी कास्ट, जिनकी जाति क्षत्रिय कही जाने लगी, क्षत्रिय थी, उन्हें ही राजपूत कहा जाता था। द टर्म इंक्लूडेड not just ruler and the chieftain, but also soldier and the commanders who served in armies of different monarchs all over the subcontinent। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में रहते थे या सेवारत थे। And great sense of loyalty were the quality attributed to Rajput by their poets and bards। जो कवि और चारण जाति हुआ करती थी, वो राजपूतों की जो पराक्रम है और जो उनकी स्वामित्व होती है, उसके बारे में, उनकी जो आचार संहिता थी, उसके बारे में लिखते थे और उनका गुणगान करते थे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट, अहोम एंड कायस, a caste of scribes and secretaries also used to opportunities of the age to become political important। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों के कार्य करने वाली जाति समूह ने उठाया था। Throughout this period, there was a gradual clearing of forests and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others। यानी कि ये जो समय था, ये जो काल था, इसमें जो
जंगल थे उनकी कटाई होने लगी और उसकी जगह कृषि का कार्य शुरू किया गया। ए चेंज ऑफ फास्टर, ये जो बदलाव था ये बहुत ही तेजी से बढ़ता गया और कई जो जगह थी वहाँ पे मतलब जंगलों को साफ किया गया और वहाँ खेती का कार्य शुरू किया गया। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ट्रैवलर्स एंड टू माइग्रेट, यानी कि जो पर्यायवासी थे यानी कि जो जिस एरिया पे जो लोगों का समूह था उन लोगों को अपना जो जगह है मतलब वन में वास करने वाले वासियों को अपनी जगह को छोड़ना पड़ा। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स, कई लोगों ने वो जगह को छोड़ी, अपनी जगह को छोड़ी और दूसरी जगह जाकर जमीनों की जुताई करने लगे और वहाँ पे रहकर कृषक का कार्य करने लगे। These new peasants group gradually began to influenced by relational market, chieftains, priests, monasteries and temples, यानी कि ये जो लोग थे इन्होंने बाद में लोगों से प्रभावित होकर क्षेत्रीय जो बाजार था सरदारों और जो पंडित थे वहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगे, यानी कि ये लोग अपनी जगह को छोड़कर कृषि का कार्य करने लगे और जो दूसरे क्षेत्रों में जाकर वहाँ के जो मंदिरों मठों और उनमें रहने वाले पंडितों से प्रभावित होने लगे। They become part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and service to the local lords, यानी कि ये लोग एक बहुत ही बड़े जटिल समाज का हिस्सा बन गए और इन्होंने जो स्थानीय मालिक थे उनको एक बड़े रूप में अपना जो टैक्स यानी कि कर अदा करने लगे। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमॉन्ग पीसेंट्स, यानी कि किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। सम possess more productive land, other also kept cattle and some combined artisanal work with agriculture activity during the rainy season, यानी कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ही उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग जो है वो मवेशी रखते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का कार्य करते थे, यानी कि वो कुछ ना कुछ कार्य करते थे और कुछ लोग कृषि का कार्य करते थे। As society become more differentiated, people were grouped into jats and subcasted and ranked on the basis of their background and their occupations। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा नीचा बनाने लगे, यानी कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता रहा लोगों के कार्य के अनुसार उनको जो जाति प्रदान की जाती थी ऊंची और नीची दी जाने लगी। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, यानी कि जो दर्जे दी जाती थी वो स्थायी नहीं थी। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड द रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ द जाति, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति could vary from area to area, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और, यानी कि जिस जगह वो रह रहा है वो उसकी जाति के हिसाब से उसको अलग दर्जा दिया जाता था और अगर वो किसी और गांव में जाता है तो उसको जो उस गांव में नियम है जो उस नियमों के अनुसार उसको दर्जा दिया जाता था वो अलग था, यानी कि उसको दो प्रकार के दर्जे दिए जाते थे। जाति form their own rules and regulation to manage the conduct of their members, यानी कि जो जाति थी उनके द्वारा नियम और कानून को बनाया जाता था ताकि सब पर नियंत्रण रख सके। These regulations were enforced by an assembly of elders, ये जो कानून और नियम बनाए जाते थे वो जो समूह होता था गांव के लोगों का समूह होता था उनके द्वारा बनाए जाते थे और एक सभा में उसको बताया जाता था दूसरे लोगों को।
था गांव का, उसे ही ये मुख्य कार्य दिया जाता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। ये सब मिलकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होते थे। यानी कि जो आज हम पंचायत देखते हैं उसमें देखा जाता है कि एक सरपंच हुआ करता था, बाकी के अन्य उसके सदस्य हुआ करते